नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। सामान्य जागरूकता टॉपिक के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग भारत एवं विश्व के खेल को कवर करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। मेरी कोशिश है कि मैंने यहाँ पे इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी पूछा जा सकता है उसको मैं कवर करूं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को जल्दी से प्ले करूंगा जिससे वीडियो लंबा ना हो। बस आपको जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उनको अच्छे से याद रखना है और बार बार उसको रिवाइज करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख खेल और उसमें खिलाड़ियों की संख्या। ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि खेल का नाम दिया जाएगा और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, ये पूछा जाता है। सबसे पहले दिया गया है रग्बी। तो रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। खिलाड़ियों की संख्या के मामले में रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन 3 गेम्स में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, मतलब दोनों टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। खो खो और बेसबॉल, इनमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। वाटर पोलो और कबड्डी, इसमें 7 होती है। वॉलीबॉल में 6 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। पोलो में 4 होती है। इतने गेम्स के आप याद रखिए, इन्हीं में से एग्ज़ाम में आने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। बेसबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, इन तीनों को आपको याद रखना है क्योंकि ये इनमें लास्ट में बॉल लगा हुआ है और याद करने में कन्फ्यूजन रहता है। तो बेसबॉल में 9 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। आगे हम लोग कुछ देशों के राष्ट्रीय खेल देखेंगे। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज वीडियो मैंने कराया उसमें इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं 9, उनके राष्ट्रीय खेल मैंने वहाँ पे कवर करा दिए हैं। कुछ इसमें मैंने फिर भी लिखे हैं, वो तो आपको अच्छे से याद रखने हैं, और कुछ उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। स्पेन का है बुल फाइटिंग। कनाडा का है क्रिकेट। कनाडा ने अपना जो राष्ट्रीय खेल है उसको चेंज कर दिया, अब कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। स्कॉटलैंड का गोल्फ है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को तो पता ही होगा क्रिकेट है, और क्रिकेट को इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। जापान का राष्ट्रीय खेल सूमो कुश्ती है। पाकिस्तान का हॉकी है। अब इंडिया की बात आती है कि इंडिया का राष्ट्रीय गेम क्या है। तो इंडिया को जो राष्ट्रीय खेल है वो ऑफिशियली तो कोई नहीं है, लेकिन यदि आपके ऑप्शन में कोई नहीं का ऑप्शन ना हो और हॉकी दिया हो तो आप हॉकी को टिक कर सकते हैं। अगला देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। नेपाल का वॉलीबॉल है। भूटान का तीरंदाजी है। बांग्लादेश का कबड्डी है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। चीन का टेबल टेनिस है और फ्रांस का फुटबॉल है। अर्जेंटीना का पाटो है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। न्यूजीलैंड का रग्बी है। इटली का कैल्सियो है। तुर्की का ऑयल रेसलिंग है। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है। ब्राज़ील का तो फुटबॉल है, आपको पता ही होगा। जैसे अपने देश में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, वैसे ब्राज़ील में लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। वहाँ पे गली कूचे में लोग फुटबॉल खेलते हुए मिल जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियाँ। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि बोल देंगे कि इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट करता रहूँगा। एथलेटिक्स, पहला गेम है एथलेटिक्स। तो 4 मीनार ट्रॉफ़ी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना आज़ाद ट्रॉफ़ी भी एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं नारंग कप, अग्रवाल कप, थॉमस कप, उबेर कप। जो थॉमस कप है वो मेंस टीम खेलती है और उबेर कप है वो वीमेन टीम खेलती है। अमृत दीवान कप।
जो थॉमस कप है, उबेर कप है, इन दोनों को आपको स्पेशली याद रखना है। अभी कुछ समय पहले इंडिया की जो मेंस टीम है बैडमिंटन की, उसने पहली बार इंडोनेशिया को हरा के थॉमस कप जीता है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला गेम है हॉकी। हॉकी में सुल्तान अजलान शाह कप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेलिंगटन कप, रणजीत सिंह गोल्ड कप, रंगास्वामी कप, नेहरू ट्रॉफी, गुरु नानक कप, ये विमेन का है, और आगा खां कप, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेगम रसूल ट्रॉफ़ी, ये भी विमेन की है। मतलब इसमें गुरु नानक कप और बेगम रसूल ट्रॉफ़ी में विमेन टीम पार्टिसिपेट करती है। अगला गेम है क्रिकेट। क्रिकेट में तो भर भर के ट्रॉफ़ियाँ हैं, उसमें से हमने रखी हुई हैं कुछ। CK नायडू ट्रॉफ़ी, कूच बिहार ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, रिलायंस कप, सहारा कप, एशिया कप, शीश महल ट्रॉफ़ी, चैलेंजर कप, विजय हजारे ट्रॉफ़ी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी आप स्पेशली याद रखिए, और कूच बिहार ट्रॉफ़ी। अगला गेम है फुटबॉल। इसकी ट्रॉफ़ियाँ या कप देखते हैं तो बंदोदकर ट्रॉफ़ी, डूरंड कप। डूरंड कप आपको स्पेशली याद रखना है। जो डूरंड कप है वो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये जीके का क्वेश्चन भी है। कलिंग कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विट्ठल ट्रॉफ़ी, डॉक्टर BC राय ट्रॉफ़ी। ये BC राय वही हैं विधान चंद्र राय, इनके नाम पे चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। इस बार का जो लेखपाल का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था जीके के पोर्शन में कि डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला गेम है टेनिस। तो टेनिस डेविस कप, बिली जीन किंग कप। तो जो डेविस कप है वो मेंस के लिए है, और जो बिली जीन किंग कप है वो वुमेन के लिए है। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एजबेस्टन कप और वाटर कप मैन कप भी टेनिस से संबंधित है। अगला गेम है टेबल टेनिस। बर्ना बेलेक कप, राजकुमार कप, इसको जूरियन मेन टीम खेलती है। राजकुमारी कप, राजकुमारी कप दोनों याद रखना है, टेबल टेनिस से संबंधित है। रामानुजन ट्रॉफी, त्रावणकोर कप, जयलक्ष्मी कप, कार्बिटन कप, ये दोनों विमेन टीम खेलती हैं। अगला है गोल्फ। तो आइजनहावर कप, राइडर कप, वॉकर कप, अगस्ता मास्टर्स, ये गोल्फ से रिलेटेड है। अगला गेम है पोलो। तो एजॉर कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, ये पोलो गेम से संबंधित हैं। अगला है हॉर्स रेस मतलब घुड़दौड़। तो डर्बी और ग्रैंड नेशनल, ये हॉर्स रेस से संबंधित हैं। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग, इसमें एक याद रखिए बर्दवान ट्रॉफी। रोइंग से संबंधित ट्रॉफी है वेलिंगटन ट्रॉफी। अगला है याट रेसिंग, तो इससे संबंधित कप है अमेरिकन कप। तो ये हो गए आपके खेल और उससे संबंधित कप या ट्रॉफियाँ। अब क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफरेंट जो गेम्स हैं वो जिस ग्राउंड में या फील्ड में खेले जाते हैं तो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने रखे हुए हैं। तो घुड़सवारी और पोलो ये अरीना में खेले जाते हैं। टेबल टेनिस बोर्ड पे खेला जाता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। गोल्फ कोर्स तो सिनोनिमसली यूज होते रहते हैं, तो आपको आता ही होगा। टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और स्क्वैश ये कोर्ट में खेले जाते हैं। टेनिस कोर्ट बोला जाता है, वॉलीबॉल कोर्ट। बेसबॉल, जो बेसबॉल है वो ग्राउंड में खेला जाता है वो, और उसको बोलते हैं डायमंड। फुटबॉल और हॉकी फील्ड में खेले जाते हैं। स्विमिंग मतलब तैराकी, ये स्विमिंग पूल में होती है, उसको पूल बोलते हैं। मुक्केबाजी और स्केटिंग वो रिंग में होती है ना, मुक्केबाजी रिंग, बॉक्सिंग रिंग बोलते हैं ना। एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स है, ये ट्रैक में होता है। ये ट्रैक लिखा है यहाँ पे, ट्रैक की जगह ट्रैक कर लीजिए।
आगे अगला गेम साइकिलिंग। तो साइकिलिंग करते हैं हम लोग वेलोड्राम में, याद रखना है, थोड़ा सा अलग है। जूडो, कराटे और ताइक्वांडो ये हम लोग मैट में करते हैं। और जो रेसलिंग होती है मतलब कुश्तीबाजी, वो भी हम लोग मैट में करते हैं। आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, तो उसमें एक पेज में जब ये गीता और बबीता बड़ी हो जाती हैं तो उसमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो नेशनल गेम्स जो होते हैं वहाँ पे कुश्ती है वो मैट में लड़ी जाती है। और क्रिकेट, तो क्रिकेट का जो है वो पिच में हम लोग खेलते हैं। वैसे तो क्रिकेट का ग्राउंड होता है, लेकिन जब पूछेगा तो कि क्रिकेट हम लोग किस पे खेलते हैं, तो वो पिच पे खेलते हैं। तो पता ही होगा पिच 20 कुछ मीटर या 22 गज की होती है। अगला सेक्शन है इसमें भारतीय खिलाड़ियों के उपनाम। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नाम दे देगा कि इनका उपनाम क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट है कुछ वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। राहुल द्रविड़, इनको जैमी बोलते हैं, इनको दवाल भी बोला जाता था। बोलते थे ना कि राहुल द्रविड़ जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम की दीवार हैं। MS धोनी माही बहुत ही फेमस है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर या इनको सनी नाम से भी जाना जाता है। लिटिल मास्टर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो सचिन तेंदुलकर हैं इनको मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है। लिटिल मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है। आगे हैं अपने सौरव गांगुली, दादा या प्रिंस ऑफ कोलकाता या बंगाल टाइगर, इन नामों से इनको जाना जाता है। मुनाफ पटेल ये फास्ट बॉलर थे इंडियन क्रिकेट टीम के। इन्होंने कुछ टाइम पे ये मतलब जो अपने इंडिया की टीम थी उस पर खेले हैं। इखर एक्सप्रेस नाम इनका उपनाम है। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को बोला जाता है, इनका उपनाम है। और शिखर धवन तो गब्बर हो गए। विराट कोहली, चीकू, इन दोनों लोगों को तो आप जानते होंगे। रोहित शर्मा हिटमैन, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। पंकज आडवाणी को प्रिंस ऑफ पुणे बोला जाता है। PT उषा के कई सारे नाम हैं और सभी आपको याद रखने हैं। उड़न परी, पायोली एक्सप्रेस आगे दिया गया है। ये लिखा है एशिया की स्प्रिंट क्वीन, यहाँ पे सा लगाना है, एशिया। और गोल्डन गर्ल। और अगले हैं मेजर ध्यानचंद जी, इनको हॉकी का जादूगर और द विजार्ड, इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। जवागल श्रीनाथ, इनको मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर रह चुके हैं। हिमा दास, इनको ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं, ये रनर हैं। लिएंडर पेस, इनको पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है। अगले हरभजन सिंह, इनको टर्बनेटर और भज्जी के नाम से जाना जाता है। बॉयचिंग भूटिया, ये फुटबॉल प्लेयर हैं, पूर्व फुटबॉल प्लेयर, और इनको सिक्किम स्नाइपर बोला जाता है, ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं। वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान के सुल्तान और या नजफगढ़ के नवाब। तो जो वीरेंद्र सहवाग हैं वो दिल्ली के पास जगह है नजफगढ़, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और जो मुल्तान है ये पाकिस्तान में है शहर। तो मुल्तान में टेस्ट मैच में इन्होंने अपना पहला 13 शतक 309 शायद रन मारे थे, तो वहाँ से इनका नाम पड़ गया मुल्तान के सुल्तान। कपिल देव जी, इनको हरियाणा हरिकेन नाम से जाना जाता है। विश्वनाथन आनंद, इनको लाइटनिंग किड इनका उपनाम है। महेश भूपति और लिएंडर पेस, इनकी जोड़ी को इंडियन पेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गए कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम, खिलाड़ी और उनके उपनाम। अब हम लोग देखेंगे खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछ देते हैं कि कोई शब्द लिखा होगा कि जैसे बोल देंगे ट्रिपल जंप्स किस खेल से संबंधित है, इस तरह क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले एथलेटिक्स से शुरू करेंगे। तो एथलेटिक्स में क्या क्या यूज होते हैं, जो डिक्शनरी इसको समझ लो, ये शब्दावली। रिले, ट्रैक, लेन, फोटो फिनिश, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप, क्रॉस कंट्री। तो ये हो गए एथलेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट शब्द। काफ़ी ज़्यादा हैं और
इसमें शॉर्ट करने से पता नहीं कौन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो थोड़ा टफ रहता है कि इसमें किसको बाहर करो किसको अंदर रखो। आप केवल इनको कई बार रिवाइज कर लीजिए और हो सकता है कि आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। जब आप के सामने ऑप्शन दिए होंगे तो आपको थोड़ा सा, जो आपका दिमाग है ना, वो हमको जो याद रहता है, एक अवचेतन माइंड भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप सेव हो जाती हैं जो हमको पता भी नहीं रहता है। अगला गेम है बैडमिंटन। तो ड्यूस, डबल फॉल्ट, फोर हैंड, स्मैश, स्लाइस, हिट, ड्रॉप, नेट, लव, ये बैडमिंटन में यूज होने वाले टर्म हैं। अगला गेम है बेसबॉल। तो बैटरी, बेस, कैचर, हिटर, होम इन फील्ड, आउटफील्ड, पिंच, स्ट्राइक, पिचर, पुल आउट, शॉर्ट स्टॉप, ये बेसबॉल में यूज होने वाले टर्म है। अगला है बास्केटबॉल। ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, डिस्कस, फ्री थ्रो, हुक पास, फास्ट ब्रेक, होल्डिंग, पिवट, रिबाउंड, डंक, स्टील, लेअप, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला गेम है ब्रिज। डीलर, डमी, रिवोक, ट्रिक्स, लिटिल स्लैम, फोर हार्ट्स, ऑक्शन, बिड, चिकन। चिकन को इस तरह लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, आप इसको प्रोनाउंसिएशन और भी अपने तरीके से कर सकते हैं। कट, डबल टन, सूट, वलरेबल, नो ट्रम्प। वनरेबल होता है ना इंग्लिश में शब्द, वनरेबल होता है ना, वनरेबल स्पीसीज। और जो ब्रिज है ना, एक्चुअल में कार्ड का है ना, जो गेम पत्ते जो लोग खेलते हैं ना, कार्ड, उसी को ब्रिज बोलते हैं। अगला गेम है मुक्केबाजी। नॉकआउट, अपरकट, जैब, लेइंग ऑन नॉक, सेकेंड्स आउट, हाइब्रिड पंच, डिफेंस, डाउन, ये हो गए मुक्केबाजी से संबंधित टर्म। अगला है शतरंज। बिशप, कैचर, कैसल, डायगनल्स, फाइल्स, चेकमेट, गैम्बिट, रूक, स्टेलमेट, पॉन, प्रमोट। अगला है क्रिकेट। क्रिकेट में तो ज़्यादा लोगों को पता भी होगा और मैंने यहाँ पे रखे भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अपने यहाँ लगभग सब कोई तो क्रिकेट देखते ही हैं और बहुत से टर्म्स उनको पता ही होंगे। लेग ग्लांस, पॉपिंग क्रीज, डक, टॉप स्पिन, गली, फुल टॉस, ये हमने रखे हैं इसमें। अगला गेम है फुटबॉल। बेंड, ड्रिबल, डिसेंट, डमी, फेंट, फ्री किक, हेडर, रेड कार्ड, थ्रोइंस, फाउल, पेनल्टी किक, मूव, साइड बैक, पास, लेफ्ट आउट, राइट आउट, किक, बेस लाइन, पेनल्टी शूट आउट। तो ये हो गए फुटबॉल के। पेनल्टी शूट आउट इम्पॉर्टेंट है इसमें। गोल्फ, बर्डी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, बर्डी और बोगी। इसके अलावा लाई, टी, रफ, बंकर, कैडी, ग्रीड होल्स, पार, पुट। अगला है जिम्नास्टिक। एरियल, कोन ऑफ स्विंग, जायंट्स, किप, टम्बल, ट्रैप। अगला गेम है हॉकी। एडवांटेज, बैक स्टिक, बुली, कैरी, फ्लिक, गोल लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन कार्ड, हाफवे लाइन, रेड कार्ड, स्कूप, शॉर्ट कॉर्नर, टैकल, टाई ब्रेकर, पेनल्टी कॉर्नर, लॉन्ग कॉर्नर। अगला गेम है पोलो। बंकर, चुकर, मैलेट। रोइंग, बो, बकेट, काऊ, एर्गोमीटर, फीदर, पैडल, ड्रॉप, रिगाटा। निशानेबाजी, आर्चरी इंग्लिश में बोलते हैं। बैग, बुलाई, मार्क्समैनशिप, मजल, प्लग। अगला गेम है तैराकी। बेस्ट स्ट्रोक, कॉल, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ये हो गए तैराकी से संबंधित। अगला है टेबल टेनिस। फॉयल, एंड लाइन, लेट कंट्रोल, फ्लैट हिट, सर्विस, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, रैली, रिवर्स, ड्रॉप शॉट, लोब, ये हो गए टेबल टेनिस से संबंधित शब्दावली। वॉलीबॉल अगला गेम। एंटेना, एस, बेस लाइन, ब्लॉकिंग, डबलिंग, फुट फॉल्ट, हीव, होल्डिंग, जंप सेट, क्विक स्मैश, स्पाइक, स्काउटिंग, सर्विस। अगला गेम है भारोत्तोलन, मतलब वेट लिफ्टिंग, क्लीन एंड जर्क, बेंच प्रेस, ये हो गए वेट लिफ्टिंग से संबंधित शब्द। और लास्ट गेम है रेसलिंग। इसमें क्या क्या यूज होते हैं? हाफ नेल्सन,
हेडलॉक, हीव, फ्री स्टाइल, होल्ड, रिबाउंड्स और सीसर। तो ये हो गए कुछ इम्पॉर्टेंट गेम और उनसे संबंधित टर्म। ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप इनमें से कुछ को स्किप भी कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर आपके पास कलेक्शन है द क्वेश्चन का यदि, तो उससे भी आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हमने यहाँ पे कुछ प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो जो आपका पुस्तकें एवं लेखक का पॉइंट, ये करंट अफेयर्स में भी कुछ में कवर कर जाता है और कुछ इसी में दिया गया है। आपका पुस्तकें एवं लेखक करके आगे दिया गया है इसी सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस में। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से तो इम्पोर्टेंट रखी हैं और वो रखने की कोशिश की है जो प्लेयर्स ज़्यादा फेमस रहे हैं, तो उनके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने उनकी जो बुक्स हैं उनको यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी भी कोई सीमा तो है नहीं, और याद करने में तो फिर दिक्कत होगी ना, जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले जो गोल है, ये लिखा है मेजर ध्यानचंद जी ने। दूसरी है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये लिखा है मिल्खा सिंह जी ने। एट क्लोज ऑफ प्ले, ये रिकी पॉन्टिंग ने लिखी है। अनब्रेकेबल, ये MC मैरी कॉम ने लिखा है। बॉक्सिंग प्लेयर रह चुकी हैं, शायद इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। इनके नाम 5 या 6 वीमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल हैं। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। सर्व टू विन, ये नोवाक जोकोविच की है। ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये अभिनव बिंद्रा ने लिखी है। ये इंडिया की तरफ से पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन्होंने किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। सिक्स मशीन आप समझ सकते हैं, सिक्स मशीन कौन है? क्रिस गेल। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा ने लिखा है। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल की है बुक ये। वाइड एंगल, अनिल कुंबले ने। अ लॉन्ग इनिंग, विजय हजारे। विजय हजारे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं और विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये लिखी है अरुणिमा सिन्हा ने और ये माउंटेनियर है, मतलब पर्वतारोही। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, ये कपिल देव जी ने लिखी है। वन मोर ओवर, ये ES प्रसन्ना ने लिखी है। ओवर यहाँ पे यूज हो गया है, बॉलर रह चुके हैं ये इंडियन टीम के। ऑल राउंड व्यू, इमरान खान ने लिखा है। ये पाकिस्तान की टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता तो उसके कप्तान ये थे और ये काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। वसीम अकरम ने लिखी है। सनी डेज, सनी आ गया। आइडल्स, रन एंड रून्स, ये 3 जो बुक्स हैं ये सुनील गावस्कर जी ने लिखी हैं। कॉन्ट्रोवर्सली योर्स, ये शोएब अख्तर ने लिखे हैं। इनको शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। रावलपिंडी जगह है इस्लामाबाद के बगल में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। फास्टर देन लाइटनिंग, माई स्टोरी, हुसैन बोल्ट ने लिखा है। एंड ऑटोबायोग्राफी, आंद्रे अगासी, ये USA के पूर्व टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। नो लिमिट्स, द विल टू सक्सीड, माइकल फेलिप्स ने लिखा है। ये स्विमर हैं, मतलब तैराक हैं रहे हैं USA के, और इनको आप ये समझ लो मेडल मशीन मान लो। इतने मेडल इन्होंने अकेले जीते हैं जितने कि इंडिया ने इतने वर्षों में नहीं जीते हैं। और एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल का भी जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम है। राफा माई स्टोरी, राफा आ जा रहा है। राफेल नडाल। नो होल्डिंग बैक, माइकल होल्डिंग। ये माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर रह चुके हैं, फॉर्मर। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, माई ऑटोबायोग्राफी, माइक टायसन बॉक्सर रह चुके हैं ये। माइक टायसन हाँ USA के हैं। हिटिंग अक्रॉस द लाइन, विवियन रिचर्ड्स, ये वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर थे। हेड ऑन, बीफीज, क्रिकेट टेल्स, ये दोनों अलग अलग 2 बुक्स हैं। इयान बॉथम,
ये इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, दादा ने लिखी है, मतलब सौरव गांगुली ने। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर। अनगार्डेड मिताली राज। जो अनगार्डेड है मिताली राज की बुक है, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया हुआ है। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी एसएनवा ने की है, इनका भी हाल ही में डेथ हो गई है। माइंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद की है। द जर्नी ये स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण। रेजिलिएंट मिचेल जॉनसन फास्ट बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, अभी तो इन्होंने संन्यास ले लिया है। कटिंग एज माई ऑटोबायोग्राफी जावेद मियांदाद, ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। प्लेइंग द फायर द ऑटोबायोग्राफी ये नासिर हुसैन की है, ये इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। माई लाइफ एंड द ब्यूटीफुल गेम ये पेले, ये फुटबॉलर, फेमस फुटबॉलर थे, इन्होंने लिखी है। तो ये हो गई कुछ इम्पोर्टेंट खिलाड़ी और उनकी किताबें। आगे हम लोग कवर करेंगे भारत के प्रमुख खेल स्टेडियम। खेल स्टेडियम बहुत सारे हैं और मैंने लगभग सारे ही कवर कर लिए हैं, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। चलिए मैं इनको जल्दी जल्दी से बोलूँगा और आपको इनको एक बार देख लेना है तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन स्टेडियम कहाँ पे पड़ता है। APCA या VDCA स्टेडियम ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम को शॉर्ट में वाईजैग भी बोलते हैं। और यहीं पे इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, जो इंदिरा गांधी हैं उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नाम था, उन्हीं के नाम पे है ये स्टेडियम। लोपोन स्टेडियम ये दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम ये बारसपारा असम में है। भूपेन हजारिका सेतु भी है असम में, इससे आपको याद रहेगा। सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम ये सिलचर असम में है। सिलचर है ना, ये शहर है असम में। मोइनुल हक स्टेडियम ये पटना बिहार में है। और निशांक सिंह स्टेडियम ये कुदरा बिहार में है। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये राजगीर बिहार में है। अगला है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये रायपुर में है। तिलक मैदान या वास्को डी गामा भी बोलते हैं, ये मरमागांव गोवा में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये फटरोला गोवा में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे और भी आगे स्टेडियम आएंगे तो आपको याद रखना है, उसमें कुछ इस तरह से बोलेगा कि ये वाला कहाँ पे नाम देगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम ये राजकोट गुजरात में है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ये सौराष्ट्र गुजरात में है। अगला चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ये लाहौली रोहतक हरियाणा में है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम ये फुटबॉल स्टेडियम ये गुरुग्राम हरियाणा में। गुड़गांव को अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। महावीर स्टेडियम ये हिसार हरियाणा में है। नाहर सिंह स्टेडियम ये फरीदाबाद हरियाणा में है। HPCA क्रिकेट स्टेडियम तो HPCA से पता चलता है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम ये रांची झारखंड में है। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम ये रांची झारखंड में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड में है। M चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में है। विश्वेश्वरैया स्टेडियम कोलार कर्नाटक में है। ग्रीनफील्ड ये त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल स्टेडियम ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। ये आ गया दूसरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये कोच्चि केरल में है। ऐशबाग स्टेडियम ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश में है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम में इंदौर में जो गेम होते हैं वो यहीं पे होते हैं क्रिकेट के। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर महाराष्ट्र में है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। जो BCCI का हेड ऑफिस है वो यहीं पे है। ब्रबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। गैरीसन ग्राउंड ये शिलांग में है जो मेघालय की कैपिटल है। बाराबती इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर पंजाब में है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम PCA भी बोलते हैं, PCA स्टेडियम तो मोहाली पंजाब में है।
महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये न्यू चंडीगढ़ पंजाब में है। सवाई मान सिंह क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में राजस्थान में है। सवाई मान सिंह के नाम से आपको पता चल जाएगा। बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम ये जोधपुर राजस्थान में है। पलजोर स्टेडियम ये फुटबॉल का स्टेडियम ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम चेपक तमिलनाडु में है। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम ये चेन्नई तमिलनाडु में है। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम ये हैदराबाद में है, जो अब तेलंगाना की कैपिटल है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये हैदराबाद में है। अगला है गाचीबोली एथलेटिक्स स्टेडियम, ये भी हैदराबाद में है। राजा वीर विक्रम कॉलेज स्टेडियम अगरतला त्रिपुरा में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून उत्तराखंड में है। साल्ट लेक क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम बहुत फेमस है, कोलकाता में है। काजीरंगा कंचनजंगा स्टेडियम ये आपको सिक्किम से नहीं कंफ्यूज होना है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, लेकिन कंचनजंगा स्टेडियम है ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्टेट में पड़ता है। नेताजी स्टेडियम पोर्ट ब्लेयर में है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। सेक्टर 16 स्टेडियम चंडीगढ़ में है। बंडोडकर स्टेडियम दमन दीव या दादरा एंड नागर हवेली पूरा नाम हो गया इसका, यूसी में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इसका नाम हो गया। अरुण जेटली स्टेडियम ये दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये दिल्ली में है। दिल्ली में बहुत सारे हैं और इनको सभी को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, ये सभी दिल्ली के हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर के स्टेडियम कवर करेंगे। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में है। बक्सी स्टेडियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, श्रीनगर में है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम ये श्रीनगर में है। अब हम लोग लद्दाख में देखेंगे तो 2 स्टेडियम हैं, NDS इंडोर स्टेडियम और लेहट ओपन स्टेडियम। KD बाबू स्टेडियम लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के हम लोग कवर कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ये इकाना स्टेडियम ये लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना स्टेडियम है। बुद्धा सर्किट ये फार्मूला 1 रेस एक बार हुई थी यहाँ पे, ये नोएडा में है। तो ये हो गए प्रमुख स्टेडियम खेलों से संबंधित। अब लास्ट में हम लोग जो वर्ल्ड में सबसे बड़े 3 आयोजन होते हैं खेलों के, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और उसी से के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी में मानी जाती है वो, और कहाँ से? ओलंपिया एथेंस का पुराना नाम है, वो यूनान से मानी जाती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई। एथेंस यूनान का एक शहर है। और आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता पियरे डी कोबर्टिन को माना जाता है, ये फ्रांस से बिलोंग करते थे और इन्हीं के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए। जो ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये बनी थी 1894 में, और उसके बाद जो पहले आधुनिक ओलंपिक है वो 1896 में हुए थे। ये आपको याद रखना है 2 साल के इंटरवल के बाद। जो IOC का मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ओलंपिक का ध्वज को हम लोग देखते हैं, इसमें 5 रिंग दी हैं और इस तरह से हैं, वो 5 कॉन्टिनेंट को डिनोट करती हैं। और जिस तरह से मैंने लिखा है बिल्कुल इस तरह के रिंग, पहली वाली ऊपर है जो नीले को डिनोट करती है, दूसरी काले को और तीसरी लाल को। जो नीला है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को और लाल अमेरिका को। इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जो ओलंपिक के ध्वज में लाल छल्ला या रिंग है वो किस कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित करती है। नीचे जो 2 रिंग हैं उसमें पहला एशिया का है, वो पीले कलर का है, दूसरा हरे कलर का है, वो ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है और इसका बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होता है। तो ये हो गया ओलंपिक का ध्वज या झंडा। ओलंपिक का मोटो क्या है? CTS, LTS, FORTIS कम्यूनिटर। ये कम्यूनिटर बाद में जोड़ा गया है, तो इनका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। ओलंपिक फ्लैग को पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में अपनाया गया था। जो एंटवर्प है ये बेल्जियम में पड़ता है। महिलाओं ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ओलंपिक मसाल की शुरुआत 1928 में बर्लिन में हुई थी। जो भी इससे इम्पोर्टेंट
ओलंपिक में मशाल की शुरुआत 1928 में बर्लिन ओलंपिक से हुई थी। 2021 के टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर के ओलंपिक थे। एक्चुअली 2020 यहाँ पे लिखा होना चाहिए, 20 के हैं और 2021 में हुए थे टोक्यो में, तो 32वें क्रम के हैं। भारत ने ओलंपिक में 1900 में पहली बार भाग लिया था। भारत ने पहली बार टीम 1920 में भेजी थी। जो ओपनिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक की, उसमें सबसे आगे होती है वो यूनान की टीम होती है, क्योंकि वहीं से ओलंपिक खेलों को उत्पन्न मतलब पहली बार हुए थे, तो उसके सम्मान में। और सबसे लास्ट में जिस देश में ओलंपिक गेम्स हो रहे होते हैं वहाँ की टीम होती है। आपने देखा होगा कि ओपनिंग सेरेमनी में सिलेक्ट किया जाता है कि ध्वजवाहक कौन होंगे किस देश के, तो और वही लाइन से चलते हैं, तो कौन नंबर पे कौन चलेगा वो डिसाइड होता है इसी हिसाब से। सबसे शुरू के और सबसे बाद वाले का मैंने यहाँ पे बताया है। ओलंपिक में मैस्कॉट की शुरुआत 1968 से हुई थी। ओलंपिक 3 साल नहीं हुए, 1916 में पहले वर्ल्ड वार की वजह से और 1940 और 44 में दूसरे वर्ल्ड वार की वजह से। ओलंपिक में ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने का जो रिकॉर्ड है वो रूस के पास है। उसने सियोल ओलंपिक में जो 1988 में हुए तो 55 गोल्ड मेडल जीते थे। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। अब व्यक्तिगत रूप से माइकल फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। आप समझ लीजिए 8 गोल्ड मेडल। व्यक्तिगत गोल्ड मेडल इंडिया के पास 2 हैं, एक अभिनव बिंद्रा ने जीता था और एक इसमें 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। 2 ही हैं इंडिया के पास, और इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल अकेले जीते थे। ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी मैरी लीला राव थी। ओलंपिक में भारत की तरफ से पदक जीतने वाली पहली महिला थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। तो ये हो गए ओलंपिक से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे मैंने 2020 के ओलंपिक नहीं कवर किए हैं, वो आपका जो करंट का पोर्शन है उसमें कवर होगा। आगे हम लोग देखेंगे एशियन गेम्स को। तो इनको एशियाड के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं ओलंपिक की तरह। और इसमें एशिया महाद्वीप जो है, एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके अलग अलग देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। और पहले जो एशियन गेम्स थे ये याद रखना 1951 में दिल्ली में हुए थे, मतलब भारत में आयोजन हुए थे। और इनका नियंत्रण वो IOC के अंतर्गत अंडर में संस्था है OCA, मतलब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये इसको कंट्रोल करती है। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रमंडल गेम या कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल भी इसी साल हुए हैं, कहाँ पे, बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो करंट वाला पोर्शन करंट में कवर करेंगे और जो इससे क्वेश्चन इस पोर्शन से बन सकते हैं वो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इनका आयोजन कौन करता है? कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन करता है। और ओलंपिक के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसमें नंबर ऑफ जो देश या कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 हैमिल्टन में हुआ था और हैमिल्टन कनाडा में है। हैमिल्टन आप और बताइए कि कहाँ पे है? हैमिल्टन क्रिकेट से रिलेटेड है ग्राउंड। भारत ने पहली बार 1934 के लंदन कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और भारत में 2010 में हुआ था नई दिल्ली में। अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला है वो सबके दिमाग में होगा। तो ये हो गया भारत तथा विश्व के खेल टॉपिक में जो भी आ सकता है उसको मैंने कवर किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप जब देखेंगे कि मैंने इसमें क्या कंटेंट दिया है आपको, तो आपको समझ में आएगा। आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।